हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो एग्ज़ाम तो नज़दीक आ रहा है बच्चों, जेई एडवांस का। ठीक है, तो आज मैंने आपके लिए एक वीडियो और बनाई है जिसका नाम है हमारा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है ना, ये भी एक अच्छी रिएक्शन है, सिंपल है बिल्कुल बच्चों। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर के में जो है इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ठीक है ना, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बोलते हैं इसको। और अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे बच्चों, गैब्रियल जो हमारा गैब्रियल एक साइंटिस्ट का नाम है ना, उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया। तो आज पढ़ेंगे हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इसको कहते हैं। ठीक है ना, छोटी सी रिएक्शन है बिल्कुल। देखिए बच्चों, गैब्रियल एक साइंटिस्ट का नाम है जो जर्मन के केमिस्ट थे, और थैलेमाइड एक कंपाउंड है जिसका हम रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें ये सीखना है इसमें कि गैब्रियल थैलेमाइड जो सिंथेसिस है इसमें होता क्या है बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 डिग्री हैलाइड होगा, ठीक है ना, जो हमारा 1 डिग्री हैलाइड होता है बच्चों, उसको हम 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट करा करते हैं। ठीक है ना, तो देखो 1 डिग्री जो आपका एल्काइल हैलाइड होगा उसको 1 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट करा करते हैं। ठीक है ना, और जिस प्रोसेस के द्वारा एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट होता है वो रिएक्शन होती है SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। वो भी कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी। और SN2 में आप जानते ही हो कि एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए आपका, बोलो 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस रिएक्शन में कि जो हमारा ये थैलेमाइड है, ये जो हमारा थैलेमाइड है बच्चों, ये जो हमारा थैलेमाइड है इसको हम कैसे बनाते हैं, है ना। ये रिएजेंट हमारा जो इसमें यूज़ करेंगे हम। तो थैलेमाइड क्या होता है बच्चों, थैलिक एसिड आपने सुना ही है, ये आपका थैलिक एसिड होता है। ठीक है ना, क्या ये आपका थैलिक एसिड होता है बच्चों। और थैलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ कर दो और उसके 2 मोल ले लेते हो, ठीक है ना, तो क्या बनता है, पहले COONH4 बनता है, फिर उसको हीट करने के बाद वाटर निकल जाता है। और यहाँ पे जो बनता है आपका बच्चों वो ये बनता है, ये देखिए CONH2, ये बन गया आपका। ठीक है ना, क्या नाम है इसका बच्चों, इसका नाम है हमारा, इसको बोलते हैं हम थैलेमाइड। क्या बोलते हैं इसको, थैलेमाइड। ठीक है ना, थैलीमाइड बोलेंगे इसको, सॉरी, ये जो ऊपर है ना जो हमने लिखा गैब्रियल थैलीमाइड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, थैलीमाइड। ठीक है ना, थैलीमाइड। तो थैलीमाइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम, देखो आई आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो और ये जो हमारा बना है इसे हम कहते हैं बच्चों थैलेमाइड, इसमें ए आएगा। ठीक है ना, अब ये जो थैलेमाइड बना है बच्चों इसको क्या करते हैं हम, इसको हीट कर देंगे। तो हीट करने से क्या होगा, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी, NH2 एक H यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको मिला है इसी को हम कहते हैं बच्चों, क्या बोलो, इसी को कहते हैं थैलीमाइड। ये मिलेगा जी आपको NH। ठीक है ना, क्या मिला आपको, ये मिला है आपको थैलीमाइड। ठीक है ना, आई आता है इसमें, इस रिएजेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो थैलिक एसिड पर अमोनिया की रिएक्शन करो, थैलीमाइड बनेगा, उसको हीट कर दीजिए, अमोनिया निकल जाएगी, आपको मिलेगा थैलीमाइड। ठीक है ना, अब देखिए ये बात होगी क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं हम इसको। ये जो आपका होता है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चों इस तरह से मिलेगा, देखो लिखा हुआ, ये होगा आपका क्या, थैलीमाइड। और यहाँ पे लिखा हुआ है मिलेगा आपको, सबसे पहले क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा आपको एल्कोहलिक KOH या फिर NOH। नंबर 2 पे क्या लिखा होगा, RX एल्काइल हैलाइड। और नंबर 3 पे क्या लिखा होगा यहाँ पे, H+H2O या फिर एक्वस NOH। इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पूछेगा आपसे प्रोडक्ट बताइए। ठीक है ना, तो इसको आपने पहचान लिया, क्या नाम है इसका,
इसका नाम है थैलीमाइड, ठीक है ना। तो थैलीमाइड रिएजेंट है और ये कैसा है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो ये आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा RNH2। क्या बनेगी, पहले बता दिया था 1 डिग्री एमीन इसमें बनेगी, ठीक है ना। अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इसकी, किस तरह से हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से क्या बनाते हैं बच्चों, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले थैलीमाइड लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले हम ये लेंगे हम यहाँ पर N और H। आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि जैसे ही आप H को निकालोगे जो नेगेटिव है आप देखो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन है ये। तो सबसे पहले आपको क्या कराना है, इसकी रिएक्शन आपको एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करानी है, तो प्लस माइनस। तो ये OH क्या करेगा, यहाँ से इस H को निकाल देगा, ठीक है ना, यहाँ से H2 निकल गया ये, और यहाँ क्या लग जाएगा आपका K लग जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा आपका देखो इस तरह से CO और यहाँ पर आ गया आपका NK, ठीक है ना, ये माइनस हो गया और ये क्या है, प्लस है, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलीमाइड। क्या कहते हैं बच्चों इसको, इसे कहते हैं हम पोटेशियम थैलीमाइड, ठीक है। अब ये जो पोटेशियम थैलीमाइड बना है बच्चों, ठीक है ना, इसमें ये जो आपका देखो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है आपका एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो इसके ऊपर ये किसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों, ये अटैक करेगा आपका RX के ऊपर, और ये RX जो है आपका जो एल्काइल हैलाइड है बच्चों, ठीक है ना, ये जो एल्काइल हैलाइड है ये होना चाहिए आपका शुड बी प्राइमरी। कैसा होना चाहिए, ये प्राइमरी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ से कौन सी स्टार्ट होगी, यहाँ से SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, आप जानते हैं यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है ना। तो देखिए क्या निकल जाएगा, यहाँ से KX निकल जाएगा और R यहाँ पे लग जाएगा। तो जो बनेगा वो ये बनेगा आपका, देखिए CO, यहाँ पे क्या आएगा CO और यहाँ पे लग जाएगा NR, ये बनेगा, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, इसको N एल्काइल थैलेमाइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर इससे 1 डिग्री एमीन बनाने के आपके पास में बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है ना। एक तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन भी क्या होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा और ये आपका इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, दोनों H कहाँ लग गए, यहाँ पर लग गए, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे RNH2 बनेगा, 1 डिग्री एमीन बन गई है, और साथ में क्या बनेगा देखो, साथ में बनेगा आपका ये बच्चों CO, यहाँ पे क्या है आपका CO और यहाँ पे NH है, और बच्चों यहाँ भी NH है, और ये दोनों इस तरह जुड़ गया, ठीक है ना। इस तरह से बन जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे 2 H लग जाएंगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। फिर ऐसे केस में आपको थैलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, थैलिक एसिड मिलेगा, और साथ में क्या बनेगी, RNH2 बनेगी, ठीक है ना। और भी आप एक्वस KOH के साथ भी करा सकते हो। तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, पोटेशियम का साल्ट बन जाएगा और RNH2 हो जाएगा। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्वस KOH भी ले सकते हो। तो जैसी कंडीशन हो वैसा आप रिएजेंट लेके 1 डिग्री एमीन को बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। देखिए मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास CO, यहाँ पे हमारे पास CO और यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH है, और यहाँ पे हमारे पास है आपका बोलो KOH, ठीक है ना। नंबर 2 पे हमारे पास है यहाँ पे Br और CH2, और यहाँ पे हमारे पास ये है, ठीक है ना। ये कौन सा है, देखो ये बेंजाइलिक हैलाइड है, तो ये भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और नंबर 3 पे आप ले सकते हो यहाँ पे H2O, ये प्रकार से, ठीक है ना। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, क्या है आपको,
अब की बार देखो, पहले केस में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे के लग जाएगा। ये इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, फिर ये हैलाइड अटैक करेगा, ठीक है ना। ये देखिए ये रिएक्शन कौन सी होती है यहाँ पे, SN2 नेगेटिव प्लस, ठीक है ना। चलिए तो ये यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर, ये वाला न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तभी तो SN2 है ना, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो SN2 वाला स्टेप होता है ये। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा आपका CO, यहाँ गया CO, यहाँ पर आ गया N, और यहाँ पर आ गया आपका CH2 और pH लिख दिया यहाँ पे फिनाइल, ठीक है ना, और साथ में क्या निकल गया, KBr निकल गया, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, अगर आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करते हो तो एक्वस का मतलब वाटर ही होता है, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, आप जानते ही हैं। क्या बनेगा देखो, यहाँ बनेगा आपका जो थैलिक एसिड होता है, ठीक है ना, उसका सॉल्ट बनेगा ऐसे केस में। वाटर के साथ में करोगे, एसिडिक वाटर के साथ में, ठीक है ना, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे H आ जाएगा। हाइड्रोजन के साथ करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा, और साथ में क्या बनेगा देखो, यहाँ बनेगा आपका इस प्रकार से ये वाला प्रोडक्ट बना आपका एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन बनेगी आपकी, ठीक है ना। ये बात होगी। अब कुछ पॉइंट जो हैं आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं उनको देख लीजिए, ठीक है। क्या याद रखना है कि इस रिएक्शन में आपको नंबर 1, जो आपका कभी भी एराइल हैलाइड का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, ठीक है ना, जैसे इस प्रकार से आप लेते हो, क्योंकि एराइल हैलाइड जो होते हैं आपके वो SN2 रिएक्शन नहीं देते। डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन, ये ध्यान रखना। दूसरा, किसी प्रकार का अगर कोई ऐसा भी हैलाइड आपको दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड, ठीक है ना, तो विनाइलिक हैलाइड की अगर हम बात करें तो ये भी आपका SN2 रिएक्शन नहीं देगा, ये भी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, ठीक है। और अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड और CH2 और X, इसे हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड आपका SN2 रिएक्शन दे देता है, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं गैब्रियल थैलेमाइड में, ठीक है ना। और दूसरी बात, बेंजाइलिक हैलाइड की अगर हम बात करें, ठीक है ना, बेंजाइलिक हैलाइड की बात करें तो बेंजाइलिक हैलाइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। बेंजाइलिक हैलाइड भी गैब्रियल सिंथेसिस में यूज़ कर सकते हो। नंबर 5 पॉइंट आपको याद रखना, नंबर 5 पे, कि इस रिएक्शन से कभी भी 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, एमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। केवल इस रिएक्शन से 1 डिग्री एमाइन ही बनती है। क्या बनती है, 1 डिग्री एमाइन भी कौन सी, एलिफेटिक, ठीक है ना। अभी लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, कि गैब्रियल सिंथेसिस से कौन सी अमीन बनेगी, केवल 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, ये वाली RNH2, ठीक है ना। एरोमेटिक अमाइन की बात करें ARNH2, तो इसका फॉर्मेशन इस वाले मेथड से नहीं होता है। क्लियर बात होगी। तो ये था हमारा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है ना, जिसमें प्राइमरी हैलाइड को प्राइमरी एमीन में, एलिफेटिक एमीन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है जी। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से।